हेलो एवरीवन, आई एम शारू एंड वेलकम टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रेटजी के बारे में कि जो भी अब हमारे पास टाइम बचा है एग्ज़ाम्स के लिए, बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उसकी ही एक स्ट्रेटजी हम बनाएंगे और उसी के बिहाफ पर हम एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करेंगे खुद को। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि जो हमारे एग्ज़ाम हैं MJPRU यूनिवर्सिटी बीएड के, उनमें भी लगभग एक मंथ से भी कम टाइम है। हम मान लेते हैं जुलाई के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम्स हमारे स्टार्ट होंगे, तो हमारे पास जो भी दिन है वो यही है, जून का मंथ। ठीक है, तो हम इसी के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे, क्योंकि होता क्या है, यूनिवर्सिटी के जो हम एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें हम शुरू से प्रिपेयर नहीं करते, एग्ज़ाम्स के लास्ट मंथ में ही लेकर बैठते हैं। तो अब क्योंकि टाइम तो हम बढ़ा नहीं सकते, टाइम तो हमारे पास उतना ही रहना है, तो उसी टाइम में हम कैसे अब एग्ज़ाम्स की तैयारी करें वो हम जान लेते हैं। ठीक है, ये मेरी स्ट्रेटजी है एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने की। आप चाहें तो इसको फॉलो कर सकते हैं, वरना इससे कुछ हिंट लेकर आप अपनी भी अलग स्ट्रेटजी बना सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि मैंने अभी 10-12 डेज़ पहले ही प्रिपरेशन अपनी एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ना शुरू कर दिया था, तो मेरे 2 पेपर तो तैयार हो चुके हैं। एक तो लर्निंग एंड टीचिंग और दूसरा जेंडर सोसाइटी एंड स्कूल्स, वो वाला 2 पेपर मेरे तैयार हो चुके हैं। और बाकी के जो मैं बचे हैं मैं उसकी स्ट्रेटजी एक बना रही हूँ, देन उसको फॉलो करूँगी और फिर तब तक एग्ज़ाम पास आ ही जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने भी डे हमारे पास हैं वो कैलकुलेट कर लेंगे कि हमारे पास कितने दिन अभी हैं और हमें कितने सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी है। तो जैसे कि मेरे अभी 22 डेज़ मान के चलती हूँ मैं, आज है 8 जून, 22 डेज़ है मेरे पास, और मेरे पास सब्जेक्ट्स हैं जो मुझे प्रिपेयर करने हैं 7, यानी मुझे 7 सब्जेक्ट 22 डेज़ में प्रिपेयर करने हैं। आप भी अपना ऐसे ही कैलकुलेट कर दीजिए कि कितने दिन आपके पास है और कितने सब्जेक्ट्स आपको प्रिपेयर करने हैं। देखो, टेंशन लेने से तो कुछ होगा नहीं, कि जितना टाइम है हमें उसमें ही तैयार करना होगा सब कुछ। और इन एग्ज़ाम्स में पहले से कोई इतना पढ़ा नहीं होता, तो सब लास्ट में ही प्रिपेयर करते हैं, तो ऐसा कोई प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। बस जो भी टाइम बचा है उसमें हमें ध्यान से पढ़ना होगा, पूरा फोकस्ड होकर। तो हम जो भी सिलेबस है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम्स में आते हैं, यानी एग्ज़ाम ओरिएंटेड, हम कवर कर लेंगे इतने टाइम में। तो देख लीजिए, एक मैप, एक स्ट्रक्चर मैंने अपनी जो तैयारी है, जो मुझे प्रिपेयर करने हैं सब्जेक्ट, उसका एक स्ट्रक्चर मैंने तैयार कर लिया है कि मुझे 2 दिन 8 एंड 9 जून, ये मैंने डेट्स लिखी हैं ये सारी। तो 8 एंड 9 जून मुझे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप को देना है। ये 2 दिन में मुझे ये पेपर तैयार करना है। अभी मैं बताऊंगी कि तैयार कैसे करना है। पहले आप देख लीजिए कि हम जिस पेपर में ज़्यादा क्वेश्चन है, जो हमें टफ लगता है, उसको मैंने थोड़े ज़्यादा दिन दे दिए तैयार करने के लिए, और जिसमें थोड़ा कम टाइम लगता है, जैसे एडोलसेंस, चाइल्डहुड, इन सब के बारे में हमें पता होता है पहले से, तो मैंने इसको केवल 2 ही दिन दिए हैं। तो इस तरह से आप अपने पेपर्स को डिवाइड कर लीजिएगा अपनी डेट वाइज। ओके, तो एक बार आप देख लीजिएगा कि कैसे मैंने ये डिवाइड किए हैं। तो सबसे पहले हमने ये रफ फिगर बना लिया है कि हमें कैसे कौन से पेपर को कितने दिन देने हैं। ठीक है, अब उसके बाद बात आती है कि हाउ टू प्रिपेयर। हमें ये पता तो चल गया कि इस पेपर को, यानी इस सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है, अब उसको तैयार कैसे करें उतने ही टाइम में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे मैंने चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप को 2 दिन दिया है, यानी 8 एंड 9 जून। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं उठाऊँगी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी जो क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं और एग्ज़ाम्स में हर साल आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन के चांसेस ज़्यादा होते हैं एग्ज़ाम में बार बार आने का, या रिपीटेड क्वेश्चन को पहले करना चाहिए हमें। तो मैं सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं उन्हें सबसे पहले करूँगी, उसके बाद जो टाइम बचेगा उसमें बाकी के टॉपिक्स करूँगी। आप इसमें यूट्यूब की भी हेल्प ले सकते हैं, काफ़ी सारे चैनल हैं जो डालते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आइडिया आप लगा लेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर कि कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं। उसके बाद जो भी टाइम आपके पास बचा हुआ है वो बाकी टॉपिक्स के लिए देंगे। मतलब उन टॉपिक्स को एकदम अच्छे से तो नहीं पढ़ना, पर हाँ पता होना चाहिए अगर वो क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में आ गया तो हम कैसे उसकी हेडिंग, सब हेडिंग बनाकर उस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। तो ये पता हमें तभी होगा जब हम एक गो थ्रू हो जाएंगे किसी टॉपिक से। उसके बाद
प्रीवियस ईयर में रिपीटेड क्वेश्चंस देखने के बाद अब हम देखेंगे कि और कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो अगर टाइम है आपके पास तो रिपीटेड क्वेश्चंस के बाद वो क्वेश्चंस भी कर लीजिएगा जो लास्ट ईयर्स एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। तो इस तरह से आप कम से कम एवरेज मार्क्स तो एग्ज़ाम्स में ले ही आएंगे। ओके, अब थर्ड पॉइंट आता है थ्योरीज़, क्योंकि बीएड के एग्ज़ाम्स में थ्योरीज़ भी काफ़ी आती हैं, तो हमें उनको भी इग्नोर नहीं करना है, हमें थ्योरीज़ पर भी ध्यान देना है। और हो सके तो आप रोज़ एक थ्योरी कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारी थ्योरीज़ हैं, अगर एक दिन ही सारी पढ़ने बैठोगे तो माइंड से स्किप हो जाएंगी। तो जो भी पेपर आपने ऐसे डिज़ाइन किया है कि हमें इस पेपर की तैयारी 80, 90, 20 जून को करनी है, तो उस तीनों दिन एक घंटा एक थ्योरी को दे दीजिए। इस तरह से आपकी 3 थ्योरी 3 दिन में तैयार हो जाएंगी, और ऐसे सारी थ्योरी एक दिन करेंगे तो लगभग काफ़ी सारी थ्योरीज हो भी जाएंगी और आपके माइंड में रहेंगी भी। आज की इस वीडियो को मैं सम अप करना चाहूँ तो मैं बताना चाहूँगी कि सबसे पहले तो आप जितने भी दिन बचे हैं उस हिसाब से अपनी सब्जेक्ट्स डिवाइड कर लीजिए। सबसे पहले एक आपको ये मैप शेड्यूल तैयार करना होगा। उसके बाद जो भी पेपर हैं, जितने भी दिन आपने पेपर्स को दिए तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाइएगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे पता चलेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखकर। तो जो भी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं पहले उन्हें कर लीजिएगा, और बाकी के जो क्वेश्चन हैं जो पहले पेपर में आ चुके हैं लास्ट ईयर्स, तो फिर उसके बाद वो करिएगा। अब नाउ जो टॉपिक्स कुछ रह गए हैं जो एग्ज़ाम्स में नहीं आए हैं पर आपको लगता है कि आ सकते हैं, और अगर आ गए तो आप कुछ नहीं लिख पाओगे, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप एक बार पढ़ लीजिएगा ऐसे कुछ। देन उसके बाद थ्योरीज़, क्योंकि थ्योरीज़ भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं बीएड के एग्ज़ाम्स में और आती भी हैं, और बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, तो इसलिए अच्छा होगा कि आप एक दिन करें और थ्योरीज़ भी सारी इस तरह से प्रिपेयर कर लेंगे आप। तो जितने भी दिन बचे हैं आप फोकस्ड होकर स्टडी करें, क्योंकि कुछ बच्चे क्या होते हैं, टाइम कम बचा है हमारे पास, इसलिए बहुत प्रेशराइज्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लगते हैं। बजाय कि आप टेंशन लो या प्रेशराइज्ड हो, इससे अच्छा है कि आप जितना भी टाइम बचा है उसमें फोकस्ड होकर, अटेंटिव होकर अपने सिलेबस को कवर करने की कोशिश करो और अपनी स्टडी पर ध्यान दो। तो इसी बात के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। बी फोकस्ड, बी कॉन्फिडेंट, बी कंसिस्टेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, एक ज़रूरी बात और जो मैं आपको बताना भूल गई, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।